देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और इतिहास साक्षी है कि इस जिम्मेदारी को हमने अपनी जान पर खेलकर निभाया है। इसके अलावा एक और जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर अपने उन कार्मिकों के प्रति जो अपने घर परिवार से दूर देश के सुदूर अंचलों, उत्तर पूर्व, जम्मू कश्मीर और नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में देश के प्रति अपने कर्तव्य को अंजाम दे रहे हैं। उनके पीछे उनके परिवारों की देखभाल की, उनकी समस्याओं के समाधान की और इस जिम्मेदारी का बीड़ा उठाया है कावा यानी सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन ने। सन 1995 में कावा हमारे बल के परिवारों की कल्याण गतिविधियों और उनकी देखभाल करने के लिए एक पंजीकृत संस्था के रूप में अस्तित्व में आई और एक ऐसा मंच बन गई जिसके माध्यम से कार्मिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के समग्र कल्याण, बच्चों की शिक्षा, विधवाओं एवं विकलांग कार्मिकों के पुनर्वास के लिए कई योजनाएं चलाई गईं। यही नहीं, कावा ने परिवार कल्याण केंद्रों तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी पहलों से परिवारों के लिए अतिरिक्त आय के साधन जुटाकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम भूमिका निभाई है। सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन सीआरपीएफ फोर्स के लिए एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। आप समझ सकते हैं कि जब हमारे जवान बाहर होते हैं उनकी फैमिलीज़ पीछे रह जाती हैं, ख़ास तौर से जो औरतें होती हैं उन महिलाओं के लिए हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे कि उनकी एक एम्पावरमेंट हो जाती है और उन्हें लगता है कि हर तरफ से उनकी एक देखभाल है। अगर उनके कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की आगे प्रोफेशनल कोई ट्रेनिंग है, उन लेडीज़ की अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, इन सब मुद्दों के ऊपर हम लोग बहुत विचार करते हैं। हमारे बड़े एक्शन प्लान रहते हैं। अपने इस सफर में कावा ने समय समय पर जहां नैको, यूएनएड्स और एसपीवाईएम जैसी एनजीओज के साथ एचआईवी संक्रमण और नशाखोरी जैसी मुसीबतों से पार पाने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं आयोजित की और सलाह केंद्र स्थापित किए, वहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में परिवार कल्याण केंद्रों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार दिलाने के लिए दिल्ली में संपूर्ति नाम से एक बिक्री केंद्र की स्थापना के साथ साथ हर साल दिल्ली में एक कल्याण मेले का भी आयोजन किया। यही नहीं, कावा सीआरपीएफ द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों, मॉन्टेसरी सेंटरों और क्रेशों से भी सक्रिय रूप से जुड़ी रही है। पिछला एक साल कावा के लिए बहुत गतिविधियों से भरा हुआ रहा है, चाहे वो बल के परिवारों और उनके बच्चों के प्रति जिम्मेदारी को निभाने का सवाल हो, परिवारों की आमदनी बढ़ाने के जरियों की शुरुआत या फिर समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन का बोध। कावा हर मोर्चे पर पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ अग्रणी रही है। उनका किडनी खराब हो गया था सर, उनका मैंने एक अपना किडनी दे रखा है। हमारे साथ मतलब बहुत परिस्थिति खराब हो रखा था। हमारे कावा की तरफ से बहुत मदद मिला है। सीआरपी के चलते हम मतलब अभी तक दोनों हस्बैंड वाइफ स्वस्थ हैं, ठीक हैं। कावा ने हमें बहुत मदद किया है। हॉस्पिटल का पूरे दिल्ली में ऑल इंडिया का इलाज चलता है, ऑल इंडिया में गाड़ी का सब कुछ से बहुत मदद किया है हमारा। कैंपस के जितनी भी लेडीज हैं उनके 90% हस्बैंड लोग बाहर ही रहते हैं। तो कावा है जो कि एक महिलाओं के लिए एक संस्था बनाई है कावा सीआरपीएफ ने, जो तो उसमें हमें काफ़ी मदद मिलती है। टाइम टू टाइम वो लोग फीडबैक लेते रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है बच्चों से संबंधित, तो वो हम हर महिला हर किसी के पास जाके अपनी कोई प्रॉब्लम बता नहीं सकती है। तो कावा ने ये सोच रखा है कि हर महीने आके हमारे पास आके पूछती रहती हैं कि महिलाओं को क्या परेशानी है, बच्चों को क्या परेशानी है, स्कॉलरशिप वगैरह से संबंधित जो भी काफ़ी प्रोग्राम्स इन्होंने कर रखे हैं जिससे हमें बहुत मदद मिलती है। पूरे देश में फैले पारिवारिक कल्याण केंद्रों के बीच संपर्क और आय बढ़ाने के साथ साथ दिल्ली में आयोजित कल्याण प्रदर्शनी जनता में हमारी गतिविधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी कामयाब रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए व्यापार मेला प्रगति मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें जापान इंडिया उद्योग के श्री शिगेमोरे यासुई मुख्य अतिथि थे, हमारे परिवारों के लिए आय के साधन बढ़ाने में जानकारी प्रदान करने में सहायक रहे हैं। ज्योति कुंज द्वारका में निखार ब्यूटी पार्लर की स्थापना परिवारों के लिए आय बढ़ाने का तो एक स्रोत है ही, इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी हम एक कदम आगे बढ़े हैं। समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए
अनाथ बच्चों का सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल द्वारका का दौरा और विद्यार्थियों के साथ संपर्क निश्चित तौर पर उनके आत्मसम्मान और आत्मबल को बढ़ाने वाला रहा और यह कार्य संपन्न हुआ वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर के सानिध्य में। कावा द्वारा चलाई जा रही इंग्लिश स्पीकिंग, तैराकी, टेनिस, संगीत इत्यादि की कक्षाएं हमारे बच्चों को अपना कौशल बढ़ाने में मदद दे रही हैं। वहीं इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा के टॉपर सार्थक अग्रवाल, उसके परिवार और शिक्षकों के साथ हमारे विद्यार्थियों की एक संगोष्ठी न केवल हमारे विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक रही, अपितु इससे उनका खासा ज्ञानवर्धन भी हुआ। नैको के तहत नशा विरोधी मुहिम का एक बड़ा असर हुआ है। हमें गर्व है कि इस दिशा में 26 जून 2014 को इंडिया गेट दिल्ली से शुरू हुई एक बड़ी पहल का हम हिस्सा बने। पर्यावरण जागरूकता की दिशा में भी हमने अपने कैंपों और उसके आसपास के इलाकों में ईच वन ग्रो वन नारे के साथ व्यापक वृक्षारोपण किया। इसके अलावा हम एबिलिटी अनलिमिटेड फाउंडेशन की मदद से हैंडीकैप्ड लोगों के लिए तथा कनक धारा फाउंडेशन की मदद से मथुरा में रह रही विधवाओं के लिए आर्थिक सहायता पहुंचाने में कामयाब हुए। प्रतिष्ठित चिकित्सकों और गैर सरकारी संस्थाओं की मदद से संपर्क के बैनर तले कावा अध्यक्ष द्वारा जरूरतमंद मूक और बधिर बच्चों को सुनने की मशीनें बांटी गई। अपने जन सरोकार के तहत कावा ने एम्स ट्रॉमा सेंटर में 100 बिस्तर वाले आश्रय की स्थापना की है, जिसमें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों के परिवारों के आश्रय हेतु चारपाई, कंबल तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। कोई भूखा न सोए, इस उद्देश्य से आश्रय में एक मोबाइल किचन की भी व्यवस्था की गई है। ये मैं समझूंगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था सीआरपी वालों ने किया है हम रोगियों के लिए। सीआरपी वाले जिस द्वारा भी ऐसा काम पे खड़ा, उनके लिए बार बार धन्यवाद कर रहा हूँ। गरीब लोगों के लिए बहुत बढ़िया कर रखा है। जहां नियमित रक्तदान हमारे सरोकार का हिस्सा है, वहीं एम्स ऑर्बो के साथ ली गई अंगदान की शपथ हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अपने कार्मिकों के प्रति हमारा दायित्व सर्वोपरि है। उनके कार्य कौशल और बेहतर जीवन की दृष्टि से हमने हीरक जयंती के अवसर पर एक व्याख्यान माला का आयोजन किया, जिसमें श्री जयराम रमेश, शिव खेड़ा और सेल के सीईओ श्री CS वर्मा जैसी हस्तियों ने अपने अनुभव हमारे कार्मिकों और उनके परिवारों के साथ साझा किए। शारीरिक रूप से विकलांग कार्मिकों और परिवारों की मदद के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जहां HCL टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन लिमिटेड की मदद से कंप्यूटर शिक्षा का एक अभियान हमने शुरू किया, जिसमें शहीद कार्मिकों के परिवारों सहित कर्तव्य पर लड़ते हुए अपना कोई अंग खो चुके कार्मिक लाभान्वित हुए हैं। कावा का जो सहयोग रहा वो सराहनीय है। इससे हमारी लाइफ की दिशा बदलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अपने कार्मिकों और उनके परिवारों में मानसिक तनाव को कम करने के लिए हमने कई सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया, जिसमें कई नामी कलाकार शामिल हुए। हमारे ये कार्यक्रम न सिर्फ हमारे अपनों के परिवारों के प्रति, अपितु आने वाली पीढ़ी और समाज के प्रति भी हमारे सरोकारों का प्रतीक है। और ये प्रतीक हैं हमारे उस संकल्प का, हमारी उस प्रतिबद्धता का, जो जुड़ी है हमारे उन जवानों के साथ जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। हमारा ये सरोकार है हमारे उन जवानों के लिए जो अपना आज हथेली पर लिए कर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए हैं।